जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब इसमें देखें, जो बिल्कुल रिसेंट ईयर है नवंबर 2023 टू 3 स्पेस ने लेजर का अकाउंट मांगा है, टी अकाउंट्स मांगे। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये तो हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, कुछ कहते हैं क्लास में ही नहीं किया। तो अब कुछ टेक्निक वेक्निक बताएं। तो थोड़ा सोचा इसके बारे में, मैंने कहा यार चलो कुछ आसान करके बच्चों को दे देते हैं। तो अब आपको इसमें इन्होंने इन तीनों के लेजर्स का बोला है, टी अकाउंट का बोला है। एक अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल वैसे कर दें, मैं तो एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लें। अब ये सबको आती है, ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है। तो यहां पे सबका ओपनिंग आपको बैलेंस दिया हुआ है 60,000, 21,800 और 32,600, ठीक है। फिर यहां पर आता है आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो हम यूजुअल करते हुए आ रहे हैं, 16,500। अब आया राइट इशू। जैसे ही राइट इशू होगा तो मैं क्या करूंगा, भाई रुक जाओ भाई, पहले मैं तमाम अपने शेयर्स को ऐड कर लूं। तो अब देखो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। अब कैसे निकालूंगा मैं, 60,000 को डिवाइड कर दूंगा 0.5 से, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आ रहे हैं 1,20,000। तो राइट इशू कितना हुआ है बेटा, 145। तो ये आ गया राइट इशू 1,20,000 इंटू 1/5। तो ये आपका बन गया 24,000। तो जैसे नॉर्मली हम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं भाई। राइट इशू कितना हो गया भाई, 24,000। शेयर कैपिटल किससे बढ़ता है, पार वैल्यू से। पार वैल्यू देखो ऊपर कितनी है, 0.5, 12,000। और हमने इशू कितना किया भाई, प्रीमियम कितना लगा, 0.20। तो ये हमने प्रीमियम भी डाल दिया 4,800। उसके बाद क्या है, पे अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 4% ऑन ऑल शेयर्स इश्यूड एट 1 सितंबर 2022। और ये हमने इशू कब किए हैं, 1 दिसंबर। इसका मतलब है ये जो हमने इशू किए ना, ये इसमें मौजूद नहीं होंगे क्योंकि ये सितंबर के बाद है। तो जो पुराने शेयर्स हैं उसी पे आप डिविडेंड निकाल दें। परसेंटेज जब भी होती है, परसेंटेज हमेशा लगती है अमाउंट पे। जैसे आपने देखा ना, लोन का परसेंटेज, डिबेंचर की परसेंटेज, तो वो लगती है अमाउंट पे। तो कितनी अमाउंट के शेयर्स हम इशू कर चुके थे, 60,000 इंटू 0.04। तो ये आपने 2,400 यहां से निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद है बोनस इशू। तो बोनस इशू में पहले क्या करेंगे, भाई रुको, सबको पहले ऐड कर लो। ये रुके, सबको पहले ऐड कर लिया। तो ये आपके पास आ रहा है 144,000। अब हम बोनस इशू करेंगे, यहां कर लेता हूं मैं 144,000। कितना है भाई, 348। तो 3/8। तो 3/8 आ रहा है आपके पास 54,000। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया 54,000। ये आपके पास आ गए बोनस। अब बोनस में आप सेंटेंस का यूज करते हैं, उर्दू का यूज करते हैं। ये बोनस हमने कहां पे निकाल के रखेंगे, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल किससे बढ़ता है, हमेशा पार वैल्यू से, जो कि हमारी कितनी बन रही है, 27,000। अब जब ये आप इस तरह से बोलेंगे ना कि कहां रखा है आपने, शेयर कैपिटल में, तो कहां से निकाल के रखा है, निकाल के रखेंगे आप शेयर प्रीमियम से। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये आपके बन रहे हैं 2। ये आप करिएगा नहीं, वैसे समझाने के लिए कर रहा हूं, 26। इसका मतलब है इसमें से सिर्फ कितना निकल सकता है, 26,600। और जो बाकी बचेगा वो कहां से निकलेगा सर, वो निकलेगा रिटेन अर्निंग से। बात समझ में, पहले शेयर कैपिटल से निकलता है, सॉरी शेयर प्रीमियम से निकलता है, फिर जनरल रिजर्व से निकलता है, फिर रिटेन अर्निंग से निकलता है। तो जनरल रिजर्व दिए भी नहीं, तो फिर मैंने रिटेन अर्निंग से उसको पूरा किया। तो आपने बोनस इशू शेयर कैपिटल में ला के रखा, कहां से निकाल के रखा, शेयर प्रीमियम से और फिर रिटेन अर्निंग से। अच्छा, उसके बाद है इंटरिम। इंटरिम में वो क्या कह रहा है भाई, 0.02 पर शेयर ऑन ऑल शेयर। तमाम शेयर्स को जब मैं प्लस करूंगा ये वन, तो ये आपके बन रहे हैं 198,000। तमाम शेयर्स हैं, और हर शेयर पे कितने दे रहे हो आप, 0.02। तो ये आपके पास आ गया 3,960। अब इसको सबको करना आता है। अब से हम अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखो टी अकाउंट, ये कौन सी साइड है सर, ये इक्विटी साइड है। कौन सी साइड है, सब इक्विटी है ना बेटा, कैपिटल साइड है ना, ये शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, डिवैल्यूएशन। इक्विटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब कम होती है तो डेबिट होती है। अब आपको 3 अकाउंट बोले ना, एक आपको बोला है शेयर कैपिटल, एक आपको बोला है शेयर प्रीमियम, और एक आपको बोला है रिटेन अर्निंग। ये जब बढ़ती है तो दो क्रेडिट होती है, और जब कम होंगी तो क्या होंगी, डेबिट होंगी। जो चीज जिस साइड पे बढ़ती है उसका ओपनिंग वहीं लिख दें आप। जैसे शेयर कैपिटल का देखो ओपनिंग लिखा हुआ है
60,000, शेयर प्रीमियम का लिखा हुआ है 21,800 और इसका लिखा हुआ है 32,600। अब जरा देख लो, ये आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है। जो चीजें इसमें प्लस हो रही हैं वो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे और जो माइनस हो रही हैं वो डेबिट साइड पे लिखोगे। एज सिंपल इज दिस। बात समझ में आई? जो चीजें शेयर प्रीमियम में प्लस हो रही है उसको क्रेडिट कर देना, जो माइनस हो रही है उसको डेबिट कर देना। इस तरह से ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखो, पहले शेयर कैपिटल ये प्लस हो रहा है, जी सर प्लस हो रहा है, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, बैंक में पैसा आया होगा। फिर क्या हो रहा है सर, ये 27,000 हमने प्लस कर दिया। अब जो 27 प्लस किया है वो कहां से निकाल के किया है सर? ये 26,600 हमने शेयर प्रीमियम से निकाला है और 400 हमने रिटेन अर्निंग से निकाला है। बात समझ में आई? हमने पास जो 27,000 आया है वो कहां से आया है सर? एक तो शेयर प्रीमियम से आया है और एक रिटेन अर्निंग से आया है। करेक्ट? तो ये आपका शेयर कैपिटल का बन गया। इसको आप सीडी कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 99,000। अब बिल्कुल ऐसे शेयर प्रीमियम में करिएगा। शेयर प्रीमियम ये बढ़ रहा है, जी सर बढ़ रहा है, तो कहां डालेंगे आप? 4800 यहां डालेंगे, राइट इशू है, बैंक में पैसा आया होगा। उसके बाद क्या हुआ है सर? उसके बाद ये आपने 26,600 माइनस किया है, तो ये आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? यहां रिकॉर्ड करेंगे। और ये माइनस करके आपने कहां रिकॉर्ड किया? शेयर कैपिटल में, तो यहां लिख दिया आपने। अब हो जाएगा बेटा क्या? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में देखो प्रॉफिट प्लस हो रहा है, ये लिख दिया मैंने प्रॉफिट। फिर बताओ 2400 कम हो रहा है, जी सर 2400 हमने यहां पे लिख दिया, जो कम हो रही है वो यहां पे लिख दिया, फाइनल डिविडेंड है। उसके बाद क्या है भाई? 400 कम हो रहा है, जी सर कम हो रहा है, ये कम करके जा कहां रहा है? शेयर कैपिटल में जा रहा है, तो हमने यहां लिख दिया। फिर इंटरिम डिविडेंड ये भी कम कर रहा है, जी सर इसको यहां लिख दिया, ये आ गया इंटरिम डिविडेंड। तो इस तरह से देखो, हर बंदा शेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना जानता होगा। जो चीजें प्लस होंगी वो आप क्रेडिट साइड में डाल दीजिएगा, जो माइनस होंगी वो डेबिट साइड पर डाल दीजिएगा। तो कई हद तक ये सवाल आपको मसला अब नहीं देगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।